चलो गाइस आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रॉन की बात तो हमने देख लिया कि टेट्राहेड्रॉन की हाइट होती है a√2/3। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर बुक्स में दिया भी नहीं रहता है और रिजल्ट है कि स्टूडेंट हर बार इसको डिराइव करते रहते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है बिकॉज ये रिजल्ट आपके आगे के क्वेश्चंस में बहुत 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 काम आने वाला है और दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मेक अ डिफरेंस। एंड अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये फिगर दिखाई थी, तो एक एग्जांपल आप देखो इसका कि मान लो सपोज, ठीक है, पुराना टाइम है और यू आर सोल्जर इन शिवाजीज आर्मी और आपने क्या किया कि आपने ऐसे 3 कैनन बॉल्स रखे हैं साइड बाय साइड और एक चौथा कैनन बॉल उसके ऊपर रख दिया, ऐसे टैग करके आपने रखा है। अब मान लो सपोज लेट अस से दैट इन एडिशन टू बीइंग अ सोल्जर यू आर आल्सो अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ अ फिजिसिस्ट एंड अ मैथमेटिशियन। तो मान लो बॉल्स, कैनन बॉल्स तो आपने रख दी। उसके बाद आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार मित्तल सर ने टेट्राहेड्रॉन बताया था, तो अब आपके दिमाग में आइडिया आता है कि ये जो टेट्राहेड्रॉन या जो भी स्ट्रक्चर बन गया है, इसमें जो ये बीच वाली कैनन बॉल है, यू कैन सी ऑब्वियसली इसका सेंटर ग्राउंड से कुछ हाइट के ऊपर होगा। क्वेश्चन ये है कि इसका सेंटर ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, ये अपने को निकालना है। लेट अस से दैट दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखो कि अगर थोड़ी सी ये 3D की, टेट्राहेड्रॉन की, इन सब की नॉलेज है अपने को, तो अभी देखना बहुत आराम से रिजल्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये फिगर ही वापस बना लेते हैं। यू कैन सी कि ये जो तीनों स्फीयर्स हैं, अगर नीचे वाले तीनों स्फीयर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर है और चौथा स्फीयर ऊपर रखा है, तो अगर इन चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट कर दोगे तो ये सारे के सारे जो लाइंस आपको दिख रही है, हर लाइन की जो लेंथ होगी, ये सब लाइन की लेंथ आपकी 2r ईच होगी। तो देयरफॉर आपको एक टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा जिसकी साइड लेंथ होगी 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ग्राउंड से किसी भी एक नीचे वाले स्फीयर की जो हाइट है, सेंटर की हाइट, ये r होगी। और आपको अगर ये चाहिए कि ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर की हाइट कितनी है, तो बस आप इतना कर लो कि टेट्राहेड्रॉन की हाइट निकाल लो, टेट्राहेड्रॉन की हाइट इसमें ऐड कर दो, ये h जो है टेट्राहेड्रॉन की अगर हाइट h है, इसको अगर आप r के अंदर ऐड कर दोगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ द फोर्थ स्फीयर अबव ग्राउंड अगर आपको चाहिए, तो ये टोटल हाइट आपको मिल जाएगी r प्लस h। अब h आप देख लो, टेट्राहेड्रॉन की हाइट कितनी होती थी, टेट्राहेड्रॉन की हाइट होती थी साइड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय √2/3। इजी। सो यू कैन सी दैट दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत सीधा सा आंसर है। वही आप देखो कि इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट बीन ट्रेन्ड इनटू ऑल दीज 3D ज्योमेट्री थिंग्स, उसको बहुत टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है कि शायद सॉल्व ना भी हो, लेकिन ये आप देख लो कि आपके लिए 1-2 लाइन का सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग 3D ज्योमेट्री, बिकॉज आगे चल के ये फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है। ये जो मैंने फिगर आपको दिखाई है, ये फिगर आपकी सेम फिगर आएगी आपकी न्यूटन्स लॉ करके एक चैप्टर है, उसमें कुछ हम देखेंगे कि ये तीनों स्फीयर ऊपर वाले के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चंस आएंगे। उन सब में ये सारे के सारी चीजें आपकी 100% यूज होने वाली हैं। और देखो आप समझ ही रहे हो चीजें, मजा आ रहा है, तो फिर और देखते हैं। और आगे देखो, एक ये सिचुएशन देखो, अभी मैं टेट्राहेड्रॉन की भी और ऊपर जा रहा हूँ। टेट्राहेड्रॉन वाज अ स्पेशल केस ऑफ पिरामिड, जिसमें जो बेस था वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसके ऊपर ही मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बना दिए थे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक जनरल पिरामिड दे दिया है। जनरल पिरामिड का जो बेस है वो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ये जो बेस है ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन है मान लो, और इसके ऊपर मैंने कुछ आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। यू कैन सी कि जो बाकी फेसेस होंगे साइड वाले, ये सब आपके ट्रायंगल्स होंगे, सब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होंगे, और जो नीचे वाला जो बाउंड्री है, पूरा का पूरा जो बेस है, वो आपका एक कोई n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है मान लो। अब इसमें जनरल पिरामिड में भी देखो बहुत कुछ वैसे तो निकाला जा सकता है, लेकिन अभी फिजिक्स में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट आगे चल के जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम इस रिजल्ट को डिराइव भी करेंगे, लेकिन अभी खाली मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूं। और ये रिजल्ट आपका इस तरह से, यू कैन सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कोन के लिए आप याद करो, कोन के लिए आपने देखा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो होता है 1/3 πr²h, जिसको आपने ऐसे याद किया होगा कि 1/3 लो और बेस एरिया लो और हाइट लो, ये कर दोगे तो आपको कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपका खाली कोन के लिए वैलिड नहीं होता, किसी भी पिरामिड के लिए वैलिड होता है कि बेस एरिया इंटू हाइट करो और उसका 1/3 कर दो, ये आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एनी कोन। और इनफैक्ट यू कैन रिलेट दिस ऑल्सो, यू कैन सी कि अगर मान लो सपोज आपको लेटर से कि कोई सिलेंडर टाइप की चीज़ है, इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें
ये एक बेस एरिया है और ये हाइट है कुछ। तो यू नो दैट कि एक सिलेंडर टाइप की चीज़ के अंदर जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, ये बेस के परपेंडिकुलर होती हैं सारी की सारी। अब सिलेंडर के केस में तो एक ही सर्कुलर वॉल होती है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें बेस के परपेंडिकुलर वॉल्स होती हैं सारी की सारी, इसका जो वॉल्यूम होता है ये हो जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वी नो दिस। इसी तरह से अगर मान लो सपोज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देता हूं, थोड़ा फिगर बड़ा करके दिखाता हूं तो मजा आएगा। तो अगर मान लो सपोज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देता हूं जिसमें मैं टेंट टाइप का बना देता हूं। यू कैन सी ट्रैकिंग वैकिंग के ऊपर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे टेंट होते हैं यूं। अब अगर मान लो कोई टेंट है इस तरह का, इसका जो बेस है ये रेक्टेंगुलर है और इसकी मान लो सपोज एक सर्टेन हाइट है। अब इसका वॉल्यूम चाहिए मान लो अपने को, इजी है। यू कैन सी कि इस टेंट को अगर आप ऐसे मत विजुलाइज करो, अगर आप इसको ऐसे साइड से देखो तो यू विल सी कि ये बेस एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का और इनटू हाइट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो अगर आपको इस टेंट का वॉल्यूम चाहिए लेट अस से, तो टेंट का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो इस तरह से। टेंट का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस बेस एरिया, इसको बेस ले लो अगर मान लो, तो ये एरिया हो जाएगा आपका हाफ बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये हाइट आपकी ए हो जाएगी। तो अगर आपको टेंट का वॉल्यूम चाहिए तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो तो इट कैन बी रिटन एज हाफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एच, ये हो जाएगा ना। कर क्या रहा हूं मैं, देखो अभी मैं इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूं थोड़ी सी। अब आप इन दोनों रिजल्ट को अगल बगल रख के देखो, नीचे वाले जो दोनों रेड फिगर्स बनाए हैं। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें एक सर्कल था, मतलब सर्कल नहीं जरूरी नहीं है, कोई भी बेस था और बेस के ऊपर जो दीवारें हैं वो सारी की सारी दीवारें बेस के परपेंडिकुलर बना दो, तो वॉल्यूम हो जाता है पूरा बेस एरिया इनटू पूरा हाइट। अगर इसकी बजाय आप ऐसी सिचुएशन देखो जैसी मैंने यहां बनाई है कि अगर मान लो सपोज एक रेक्टेंगुलर बेस है, अब इसको बेस लो, मान लो एक टेंट बनाते हो, तो टेंट में क्या किया अपन ने, टेंट में बेसिकली एक तरह से आप ये मानो कि एक साइड से मैंने इसे टेपरिंग कर दिया है, एक साइड से ऐसे टेपरिंग कर दिया और दूसरे साइड से जो दो ट्रायंगल गए, जो ट्रायंगल को मैंने रेड कलर से शेड किया था वो आपके सीधे, और इधर से मैंने टेपरिंग कर दी। एक साइड से अगर टेपरिंग करोगे तो जो वॉल्यूम हो रहा है वो वॉल्यूम एक तरह से आपका बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट का आधा हो गया है। और अगर पिरामिड के केस में देखो तो पिरामिड के केस में मैंने इसकी जो ये वाली लेंथ है, नाउ लुक वेरी वेरी केयरफुली, ये वाली जो लेंथ है ऊपर वाली लेंथ को भी पिचका दिया है। मतलब जो दो साइड्स थे वो तो टेपरिंग थी और ये जो साइड सीधे ऊपर गए थे इनको भी मैंने ऐसे कर दिया यूं। तो अगर आप एक्स साइड से भी और वाई साइड से भी दोनों तरफ से टेपर कर दोगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। अब 1/2 के बाद क्या आता है, तीसरा 1/3 आता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द डेरिवेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ गिव यू एन इंटरेस्टिंग लॉजिक दैट इज ऑफन गिवन इन मेनी ज्योमेट्री बुक्स कि अगर बेस एरिया इंटू हाइट करोगे तो आपको पूरा का पूरा सारी दीवारें अगर परपेंडिकुलर है तो बेस एरिया इंटू हाइट हो जाता है। टेंट टाइप की फिगर देखोगे जिसमें एक साइड से तो टेपरिंग है लेकिन दूसरे साइड से जो वॉल्स है वो परपेंडिकुलर है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है। और तीसरा अगर आप देखोगे जिसमें सब तरफ से टेपरिंग हो गई है, पूरी पिरामिड अगर ऐसी हर तरफ से टेपरिंग हो गई है तो आपका जो वॉल्यूम है वो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाता है। और ये सिर्फ कोन का रिजल्ट नहीं है, ये आपके हर तरह के केस के लिए चलेगा, हर तरह के सिलेंडर के लिए ये रिजल्ट वर्क करेगा। सॉरी नॉट सिलेंडर, पिरामिड के लिए रिजल्ट वर्क करेगा, ये बात है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना, ये बड़ी छोटी सी बट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मूला इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अब आप चाहो तो छोटे छोटे खेल खेल सकते हो अपने। अब जैसे अगर मान लो सपोज आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम चाहिए तो आराम से टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। यू कैन सी कि टेट्राहेड्रॉन के केस में जो बेस होता था वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो अब आप याद करो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बेस का एरिया होता था a²√3/4। इनफैक्ट ऊपर लिखा ही है तो इधर ही मैं समझा देता हूँ आपको। यू विल सी कि जो बेस एरिया होता था वो ये होता था इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और आप फर्दर याद करो कि टेट्राहेड्रॉन की हाइट का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था a × √3/2। एंड सी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी कैलकुलेशन स्पीड विल बिकम फिनोमिनल इफ यू आर अवेयर ऑफ मेनी स्मॉल रिजल्ट्स लाइक दिस। तो ये रिजल्ट्स अगर आपको नहीं याद है तो अभी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कैलकुलेट करेंगे, पेज पलटेंगे, देखेंगे, there will be discomfort and there will be confusion also if you are not aware of the old results। लेकिन the bright student and the smart student that you are, आपने ये सारे results I'm pretty sure
अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे आफ्टर डिराइविंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम, तो बस आप इनको अगर सीधे यूज कर लो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब ये मैं नहीं कह रहा कि टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो आप हजारों रिजल्ट्स निकाल लोगे, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट छोटे छोटे रिजल्ट्स को अगर आप याद रख करके रखते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देम, देन इट अफेक्ट्स योर कैलकुलेशन स्पीड वेरी वेरी पॉजिटिवली। और तो ये बात है। और आगे चलते हैं तो पिरामिड के केस में हमने इंपॉर्टेंट बात एक ही देखी है कि बेस एरिया इंटू हाइट का 1/3 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। और इसी के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाते हैं, थोड़े से 3D के इधर उधर के क्वेश्चंस बनाते हैं हम। जैसे हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ एनीवे, बट आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इन द एंड। लास्ट में मैंने खूब सारे 3D के क्वेश्चंस डाल दिए, आराम से आप प्रैक्टिस करना। बाकी इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, पॉज करके आप पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और चलो, आपने अभी तक देख लिया होगा क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा। अभी आप देखो, आपको दिया है कि अब की बार मैंने आपको एक पिरामिड ऐसा दिया है जिसका बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर बेस का पिरामिड है। स्क्वायर बेस के पिरामिड की आपको दिया है कि बेस की एज लेंथ है 6, तो ये एज लेंथ आपकी है 6 मीटर्स। और आपको दिया है कि इसकी जो हाइट है ये हाइट 4 मीटर्स है, दैट्स वेरी नाइस। तो ये सिचुएशन है, मान लो लेट अस से कि आप इजिप्ट गए हो और इजिप्ट में आप हो, आपके फ्रेंड्स, यू आर ऑल वाचिंग दिस पिरामिड हियर। और अब सी एडवेंचरस एंड फिट पर्सन एज यू आर, मान लो सपोज आप लोगों की रेस लगती है, आप कहते हो कि चल यार ठीक है, पिरामिड देखने तो सब आते हैं लेकिन अपन और उससे ऊपर का काम करेंगे, वी विल क्लाइंब टू द टॉप ऑफ दिस पिरामिड। तो आपका और आपका एक दोस्त है, दोनों रॉक क्लाइंबिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो मान लो, और आप दोनों रेस लगाते हो कि चलो देखते हैं पिरामिड के टॉप पे कौन पहुंचेगा। लेकिन इन एडिशन टू बीइंग अ रॉक क्लाइंबर यू आर आल्सो एन एविड फिजिसिस्ट, तो आपको फिजिक्स के भी मेरे लेक्चर्स क्लियर हैं, 3D के फंडे आपके क्लियर है, तो आप अपने दोस्त को थोड़ा कन्विंस करते हो कि यार एक काम करते हैं, ठीक है दोनों क्लाइंब करेंगे, बट ऑब्वियसली दोनों सेम जगह से करेंगे तो टकरा जाएंगे। तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि चल ठीक है भाई, एक काम करते हैं, मैं इधर से क्लाइंब करता हूँ, तू इधर से क्लाइंब कर ले, एक ही बात है, पहुंचना तो टॉप पे ही है, तो दोनों ऐसे ऐसे क्लाइंब करते हैं और चढ़ जाएंगे ऊपर। अब आपको ये पता है अच्छे से, ज्योमेट्री लगाने से आपको पता है कि ये वाली जो लेंथ होगी ये लेंथ ज्यादा लंबी है, तो लेंथ AE जो है, फिगर में आप देख लो, जो लेंथ आपको AE दिख रही है, दिस AE लेंथ विल बी मोर। तो आपने जानबूझ के अपने दोस्त को वो बोला है, दोस्त को आपने लंबा रास्ता बताया है कि ठीक है भाई तू चढ़ आराम से लंबे रास्ते से, एंड यू कैन सी कि जो लेंथ PE है ये छोटी होगी। सी अगर आप ट्राइंगल के, सॉरी, अब आप इस पिरामिड के बेस के ऊपर कहीं भी बाउंड्री के ऊपर खड़े हो और आपको अगर पॉइंट E तक पहुंचना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड द पेरीमीटर ऑफ द बेस विल बी PE, इससे छोटा कोई रास्ता होगा ही नहीं। तो सबसे छोटा रास्ता ध्यान से आपने अपने लिए चुना है, और सबसे लंबा रास्ता ये होगा A से E तक, इससे लंबा रास्ता कोई नहीं है। ये आपने अपने दोस्त को दे दिया कि भाई तू आराम से इधर से चढ़। अब देखो वो अलग बात है कि ये रास्ता स्टीप भी ज्यादा होगा, तो देयर विल बी डिफिकल्टी आल्सो हियर, लेकिन मान लो सपोज आपने ये आइडिया लगा के अपने दोस्त को सबसे लंबा रास्ता दे दिया और अपने आप सबसे छोटा रास्ता ले लिया। अब रेस तो शुरू हो गई है, लेकिन दोस्त के भी मान लो दोस्त है तो उनको लगता है कि यार थोड़ी चीटिंग हो गई है, तो वो आप लोग तो चढ़ रहे हो ऊपर, वो ये लोग नीचे बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं कि AE कितना होगा और PE कितना होगा। मान लो हमारा ये टारगेट है निकालने का। अब ये AE और PE कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे, सी वेरी इजी। ठीक है, पहले फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा और चीजें ड्रॉ वॉ कर लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट ऑल दीज डिस्टेंसेस। अब देखते हैं कुछ भी, पहले तो जो डिस्टेंसेस गिवन है अपने को वो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं, अपने को ये गिवन था कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये पूरा अपने को गिवन था 6 मीटर्स। ठीक है, अब अगर ये 6 मीटर्स है तो इसका मतलब है कि ये हो गया आपका, इसका अगर आप हाफ डिस्टेंस देखोगे तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 मीटर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका 3 मीटर्स, और यू कैन ऑल्सो सी कि जो बेस है दैट बेस इज अ स्क्वायर, तो देयरफॉर अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट 3 मीटर्स, चलो 3 मीटर्स अगर ये डिस्टेंस है, तो यू शुड सी कि जो ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस OD, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। यू नो दैट कि अगर आपका ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है तो स्क्वायर है, इस वजह से ये भी 3 मीटर्स होगा। तो ये जो डायगोनल टाइप का दिख रहा है OD, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3√2 मीटर्स। ठीक है, ध्यान से देख लो, अभी मैं रफ वर्क हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमने ये निकाल के रख लिया कि जो अपना ट्रायंगल है
इस सॉरी टेट्राहेड्रॉन है, सॉरी नॉट टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड जो है, पिरामिड का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3√2 मीटर्स। इसके बाद ये वर्टिकल हाइट आप देखो, ये वर्टिकल हाइट भी आपको दी थी, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं ये हाइट कितना दिया था। ये हाइट दिया था आपको 4 मीटर्स इधर, तो ये 4 मीटर्स है, इसको भी लिख देते हैं। देखो ज़्यादातर खाली पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाने से काम हो जाता है, तो ये 4 मीटर्स है। नाउ यू कैन सी फॉर योरसेल्फ द डायगोनल डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आराम से आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस ई डी जो है ये आपको मिल जाएगा, और ये ई डी वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 3√2 स्क्वायर होल अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ई डी। अब आप आराम से यू कैन सी इसके बाद के कैलकुलेशंस तो आप कर ही लोगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ई डी। और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये आपका वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर आपने दोस्त को बोला है चढ़ने को, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड पॉइंट ई, दैट इज वन थिंग। एंड ऑन द अदर हैंड, मान लो सपोज अब मेरे को अगर ये वाला दूसरा डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है जिसके ऊपर आप चढ़ रहे थे, वो डिस्टेंस निकालना है, तो उसको भी आप देखो आराम से इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट इट विल बी ईजियर। अभी आप देखो, आपको ये पता है कि जो बेस है उसका साइड लेंथ है 6, तो ये हाफ डिस्टेंस जो होगा ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस है 3। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस ट्राइंगल, जो हमने लास्ट फिगर में लिया था वो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब ये मत लो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस ट्राइंगल यू टेक दिस ट्राइंगल, टेक द हाइट और ये वाला डिस्टेंस लो, इनके बीच में भी एंगल तो 90 डिग्रीज है, बिकॉज जो ये डिस्टेंस है PO, ये PO आपका बेस के ऊपर है और बेस हमेशा हाइट के परपेंडिकुलर होता है, तो देयरफॉर यू कैन सी कि अभी इस फिगर में आप देख लो कि ये डिस्टेंस एक 3 मीटर लिखा है ये, और हाइट आपको दी है 4 मीटर, तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल जो डिस्टेंस PE होगा, ये PE वाला डिस्टेंस आपका कुछ भी नहीं है, ये 100% डायगोनल डिस्टेंस है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट है। अब ये तो आप जानते ही हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर्स हो जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट P से अगर आप E तक जाओगे तो ये आपका 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन अ पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बेस एंड द एपेक्स पॉइंट। और सो यू कैन इजीली सी दैट इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे अपन बहुत इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बहुत इजी भी नहीं है मानता हूं, लेकिन थोड़ी रिलेटिवली सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें और इस तरह से धीरे धीरे हम अपने 3D विजुअलाइजेशन को बिल्ड करने वाले हैं। और आगे देखो, और एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये तो आपने एक स्क्वायर पिरामिड का केस लेके देख लिया, अब और आगे दिखाता हूं आपको मैं। देखो, बिफोर गोइंग बैक टू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ 3D, 2D के एक दो छोटे मोटे रिजल्ट्स और हैं जो मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूं, जो आगे के 3D में और यूज होने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्कल क्या होता है, अब सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट होता है, एक तरह से कह सकते हो कि सर्कल का ही बड़ा भाई एक और होता है जिसको एलिप्स बोलते हैं, विच डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक अ सर्कल, इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक एन एलोंगेटेड सर्कल। ऑल्दो अब ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि सर्कल को खींच दोगे तो एलिप्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसकी भी एक कुछ अलग मैथमेटिकल इक्वेशन होती है एंड सो ऑन, जो आगे चल के थोड़ी सी हम फिजिक्स में भी देखेंगे और बहुत सारी आप मैथ्स में भी देखोगे। एलिप्स की इंपॉर्टेंस ये होती है फिजिक्स में, आपने सुना होगा कि जो सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वो शुरू में तो लोगों को आइडिया था कि यार थोड़ा सर्कुलर टाइप का ऑर्बिट होता है उनका, लेकिन डिटेल्ड कैलकुलेशन करके थोड़ा पता चला कि एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता है, हल्का सा वो एलिप्टिकल होते हैं ऑर्बिट्स। तो एलिप्स का फिजिक्स में यूज आता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं और उस एलिप्स के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता है उतना ज़्यादा अच्छे से आप एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के मोशन को स्टडी कर पाओगे, ये बात है। अब जैसे यहाँ तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे खाली मैं आपको थोड़ा बहुत 2-3 नाम वाम बात बता दूंगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे अगर मान लो सपोज एलिप्स है इस तरह से, तो एलिप्स की जो ये सबसे बड़ी वाली डायमीटर, एक तरह से डायमीटर बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो चीज़ होती है डायमीटर टाइप की, इसको ये लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो ग्रीन कलर से दिखाई है मैंने। इसी तरीके से जो सबसे छोटी वाली डायमीटर होती है, जो पिंक टाइप्स का कलर है, इससे दिखाई है, इसको ये लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इजी टू रिमेंबर। और जो मेजर एक्सिस का आधा डिस्टेंस होता है, ये एक तरह से सबसे बड़ा रेडियस हो गया, और इसको ये लोग जनरली डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल ए से।
और इसका भी एक नाम होता है, इनफैक्ट मैथ्स की बुक्स में लोग जनरली इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधी मेजर एक्सिस। और इसी तरह से ये जो बी पार्ट होता है माइनर एक्सिस का जो आधा होता है उसको ये लोग सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। और ये एक तरह से आपका सबसे छोटा रेडियस है। और एक बहुत ही मस्त सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इस एलिप्स का एरिया चाहिए तो अब ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, लेकिन बहुत आसानी से बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर मत लगाओ, लेकिन पाई आर स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो पाई इंटू आर इंटू आर। अब एक आर की जगह ये डाल दो और दूसरे आर की जगह ये डाल दो। मतलब अगेन वेरी वेरी क्लियरली मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, इसकी डेरिवेशन तो आगे एक बार इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो उसके बाद अपन इसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन ये दिस इज जस्ट अ वे ऑफ मेमोराइजिंग द रिजल्ट एंड काइंड ऑफ गेटिंग अ लिटिल कंफर्टेबल विद द रिजल्ट। तो ये ध्यान रखना कि एलिप्स के लिए जो एरिया होता है वो बिल्कुल सर्कल जैसा फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर की बजाय होता है सिंपली पाई ए बी। ये रिजल्ट याद रखना। और बहुत प्रॉपर्टीज एलिप्स की देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए तो हम छोटी सी यही प्रॉपर्टी देखेंगे। और बाकी देखो एलिप्स को मैं सडनली बीच में इसलिए लेके आया था, रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट 3D ज्योमेट्री, 3D रिजल्ट्स अपन देख रहे थे, तो अब एकदम से एलिप्स कहां से आ गया, इसलिए आ गया था कि अगर आप एक सिलेंडर देखते हो, अब सिलेंडर की तो देखो वैसे कोई ऐसी खास प्रॉपर्टीज होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स में कई बार इस चीज का यूज होता है जो आपको फिगर सामने दिख रही है कि अगर आप एक सिलेंडर लेते हो और सिलेंडर को ऐसे थोड़ा बीच से ऐसे स्लैश कर देते हो, टेढ़ा काट देते हो, अगर सीधा काटोगे सिलेंडर को तो सर्कल मिलेगा, जैसा कि आपको ये नीचे दिख रहा है यहाँ सर्कल मिलेगा, अगर सिलेंडर को सीधा काट दोगे तो सर्कल मिलेगा। लेकिन अगर टेढ़ा काटते हो तो यू कैन इजीली सी कि आपको कुछ सर्कल नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा एलोंगेटेड टाइप का सर्कल मिलेगा। एंड इट कैन बी मैथमेटिकली शोन कि अगर सिलेंडर को टेढ़ा काटने से जो ये फिगर मिलती है इस तरह से, ये जो फिगर होती है ये फिगर एग्जैक्टली 100% एलिप्स होता है। और यू कैन इजीली सी कि एलिप्स की जो बड़ा करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, तो यू कैन इजीली सी कि एलिप्स की मेजर एक्सेस हो जाएगी, सिमिलरली एलिप्स की ये माइनर एक्सेस हो जाएगी। तो कट अगर आप मान लो इसके ऊपर इस तरह से कट लगा रहे हो तो मेजर और माइनर एक्सेस आपकी इस तरह से हो जाएंगी। और मान लो सपोज ये जो कट है, ये कट आपने एक एंगल थीटा पे लगाया है। एंगल थीटा का मतलब है ये, मैं आपको इसका 2 डायमेंशनल वर्जन दिखाता हूं कि अगर एक सिलेंडर को, अगर आप एक सिलेंडर को ऐसे साइड से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल। अगर आपने इसको ऐसे कट किया है यूं, मतलब जो आपने कट किया है ये कट अपने इस वाले जो बेस है इसका, इस बेस के साथ अगर ये एंगल थीटा बनता है, तो अगर आपने इसको ऐसे कट किया है कि आपके कटिंग का प्लेन बेस के साथ एक एंगल थीटा बनाता है एज शोन इन द फिगर, देन यू कैन इजीली सी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू कैन इजीली सी कि जो आपका ये वाला डिस्टेंस था, लेट मी मार्क इट, ये जो डिस्टेंस था ये 2r था। और इसी को अगर आप बगल वाली फिगर में देखते हो तो आई शुड से कि ये वाला जो डिस्टेंस था ये 2r था। और ये वाला जो डायगोनल दिख रही है बड़ी सी, ये और कुछ नहीं है, ये आपकी मेजर एक्सेस है। अगर अपनी 3D फिगर में देखोगे तो ये जो येलो लाइन जा रही है, ये येलो लाइन आपकी इधर है, तो ये मेजर एक्सेस है। तो अभी मैं छोटी सी फिगर को बड़ा करके दिखाता हूँ, इस वाली फिगर को भी आपको, तो यू विल सी इजिली कि अगर मान लो ये डिस्टेंस 2r था और ये मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस को ऐसे 2a से डिनोट करते हैं, और ये बीच में एंगल थीटा है, तो यू कैन इजीली सी कि अगर आप कॉस थीटा लेते हो तो कॉस थीटा हो जाता है 2r डिवाइडेड बाय 2a। इन अदर वर्ड्स जो मेजर एक्सेस होगी ये हो जाएगी 2r डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये मत बोलना कि सर 2 कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो, लेकिन जो मेजर एक्सेस है वो हो जाएगी आपकी 2r बाय कॉस थीटा। और ध्यान से देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये मेजर एक्सेस हो जाएगी आपकी 2r बाय कॉस थीटा। ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरा आप देखो कि अगर मान लो सपोज कटिंग आप ऐसे कर रहे हो तो जो इसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू शुड सी कि जो ये मिनिमम वाला डिस्टेंस होगा ये वाला, ये तो आपका 2r के बराबर ही होगा। यू कैन सी फिगर में भी आपको दिख ही रहा है कि ये डिस्टेंस तो आपका 2r ही होगा। तो देयरफॉर अगर आप अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो याद करो एलिप्स का एरिया कितना होता था, एलिप्स का एरिया हो जाता था पाई ए बी। अभी आप देख लो a और b यहां से मिल जाएगा आपको, a बोले तो r और b मतलब हो गया आपका 2r बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, सेमी मेजर एक्सेस, तो r बाय कॉस थीटा। तो ये अब आप खुद ही देख लो कि ये हो जाएगा आपका कितना
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा किसका वैल्यू, एरिया का वैल्यू। किसके एरिया का वैल्यू, एलिप्स के एरिया का वैल्यू। यू कैन सी कि यही चीज मैंने यहाँ ऊपर लिखी भी है, ये आप ध्यान से देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, कि जो ओरिजिनल एरिया था, जो सर्कल का एरिया था, जो बेस का एरिया था, वो बेस का एरिया अगर था ए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो दैट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सी कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तभी चीज की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू कम होती है। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर ये बेस का एरिया है और ये डायगोनल वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द लोअर एरिया। तो देयरफॉर जो कट करके स्लैश करके जो एलिप्स बनता है, इस एलिप्स का जो एरिया होता है, ये एरिया आपका हो जाता है ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ठीक है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, लेकिन देखो पहली बात है कि अगर आपको इसमें मजा आ रहा है देन ट्रस्ट मी यू हैव अ वेरी वेरी गुड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है, बिकॉज जिस बंदे का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नहीं है वो रो रहा होगा इस समय लेक्चर देखते टाइम, या थोड़ा डेवलप भी करने वाला सिनेरियो, तो वो परेशान होगा कि सर पता नहीं कैसी 3D चीजें दिखा रहे हो आप, खतरनाक लग रहा है। लेकिन अगर इफ यू आर एक्चुअली गुड एट इंजीनियरिंग, इफ यू हैव एन इंजीनियर इनसाइड यू बाय बर्थ, तो आपको ये 3D विजुअलाइजेशन में 100% मजा आएगा। और कई बार अपने अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कई बार हमने शुरू से प्रैक्टिस ही नहीं करी होती है, तो धीरे धीरे मेरे लेक्चर्स को अगर आप एक बार देखोगे, मे बी अगर 2-3 बार कुछ पार्ट्स रिपीट करके भी देखते हो, तो धीरे धीरे वो टैलेंट कई बार डेवलप भी हो जाता है। तो कुल मिला के इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर डूइंग वेरी वेल। बिकॉज ये सब अभी जो 3D वाला जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब आसान नहीं माना जाता है, और आगे चल के बच्चों को फिजिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी वाले पार्ट में आती है। और बट इन केस यू आर वंडरिंग कि सर ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन एप्लीकेशन क्या है, फिजिक्स में कहाँ लगेगा, ये तो मैथ्स है पूरी। तो अभी देखो थोड़ी देर में सब फिजिक्स में लगने वाला है। एक दो रिजल्ट छोटे छोटे साइड में लिखे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये सब आपका 100% फिजिक्स में लगने वाला है। जैसे ये तो मैंने आपको जो फिगर के अंदर जो रिजल्ट थे वो तो बता दिए कि बेस एरिया अगर ए है तो जो एलिप्स बनेगा उसका एरिया आपका ए बाय कॉस थीटा हो जाएगा, मेजर एक्सिस कितनी होगी, माइनर एक्सिस कितनी होगी, वो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज और आप देखो कि अगर आप टेढ़ा कट करोगे तो जो ट्रंकेटेड सिलेंडर बना है, इसकी ये जो मिनिमम हाइट है ये और मैक्सिमम हाइट, ये दोनों अलग अलग होंगी, H1 H2। अब मान लो सपोज कोई आपको बोलता है कि भाई अब जो आपको जो स्ट्रक्चर मिल गया है, इस स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सब निकाल के बताओ। तो अभी आप देखना, ये अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका एरिया वॉल्यूम वगैरह चाहिए, बहुत आराम से आ जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस एक छोटी सी चीज रियलाइज करनी है कि अगर वही जो मैंने थोड़ी देर पहले फिगर दिखाई थी सिलेंडर की, अगर आप सिलेंडर को साइड से देखोगे तो सिलेंडर विल लुक लाइक दिस। अब किसी भी सिलेंडर को अगर आप ऐसे कट कर दो यूं दो पार्ट्स में, तो आपको बेसिकली बस ये समझना है कि अगर एक सिलेंडर को ऐसे कट करोगे तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आइडेंटिकल होंगे। इनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी आइडेंटिकल होगा, इनका वॉल्यूम जो होगा वो भी आइडेंटिकल होगा। इस छोटी सी आइडिया का यूज करके आराम से अब आप अपना सारा का सारा वॉल्यूम, एरिया, वेरिया सब निकाल सकते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सी इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो सपोज अपना ये जो सिलेंडर है, इसको मैं थोड़ा साइड में वापस बनाता हूँ। 3D फिगर्स से विजुलाइज करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर उसके 2D प्रोजेक्शन टाइप के बना लो तो इट्स मच ईजियर टू विजुलाइज लाइक दिस। अगर ये है, अब इसमें आप देख लो, ये हाइट अगर H1 थी तो ये भी H1 होगी, और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है H2 माइनस H1। अब अगर आपको मान लो सपोज इसका लेटर से वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। अब इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द लोअर वॉल्यूम प्लस दिस अपर वॉल्यूम। ठीक है, अब लोअर वॉल्यूम आप देखो, लोअर वॉल्यूम तो हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H1, और जो अपर वॉल्यूम है जिसको मैंने पिंक कलर से डिनोट किया है यहाँ पे, इसको एक सेकंड के लिए V0 बोल देता हूँ। ये V0 निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और आप देख लो V0 तो बहुत आसान है, बिकॉज अभी अभी हमने देखा था हाफ हाफ करने वाली बात। तो अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपको ये पूरा सिलेंडर दे देता ऊपर का ऐसा ग्रीन कलर का पीस, तो जितना इसका वॉल्यूम होता उसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा V0। तो ये V0 जो है ये V0 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू H2 माइनस H1 का कितना, आधा। पूरा जो ग्रीन वाला मैंने पार्ट लिया है ऊपर, उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू
H2 माइनस H1, उसका आधा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डिजायर्ड वॉल्यूम V0। तो बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि सिलेंडर को अगर ऐसे बीच से स्लैश करोगे तो ये पार्ट इक्वल होते हैं, हर रिस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। तो अब आप आगे देख लो, ये टर्म आ गया है और ये टर्म आ गया है, और इन दोनों को ऐड करना आपका काम है। आराम से पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, ऐड कर लो, और ऐड करके टेक अ फ्यू मिनट्स, चाहे तो वीडियो पॉज कर दो और वीडियो पॉज करके चेक करके देख लो, इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करके फाइनली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप इस रिजल्ट को याद मत करो, जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो समझ लो, बिकॉज ऐसे ऐसे तो फिर कितने रिजल्ट्स याद करोगे। हालांकि आसान है याद करना, बिकॉज यू कैन सी कि बेस एरिया इनटू हाइट होता है वैसे तो। इनफैक्ट वैसे याद कर ही लो, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। वॉल्यूम क्या होता है, इस नॉर्मल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट की जगह क्या आ गया है, एवरेज हाइट, H1 प्लस H2 बाई 2 इज समथिंग लाइक एवरेज। तो बेस एरिया इंटू एवरेज हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहां पे भी आप देख लो 2 पाई आर इंटू H है, बस H की जगह एवरेज हाइट आ गया है H1 प्लस H2 बाई 2। और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला भी है 100% आप बिल्कुल सेम तरीके से डिराइव कर सकते हो कि नीचे वाला सरफेस एरिया अलग निकालो और ऊपर जो ग्रीन सिलेंडर है पूरा उसका एरिया निकाल के उसको हाफ करके ऐड कर दो, आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो देयरफॉर ध्यान रखना कि अगर आपके पास कभी भी कोई ट्रंकेटेड सिलेंडर है तो ट्रंकेटेड सिलेंडर को आप आराम से इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। इसमें एक बार समराइज करता हूं, इसमें रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहली बात कि अगर आप स्लाइस करोगे तो ऊपर वाला जो एरिया आता है ये एलिप्स होता है, जिसका एरिया होता है a बाय कॉस थीटा, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो 2 पाई आर इंटू H कर दो, बस H की जगह एवरेज हाइट डाल देना H1 प्लस H2 बाई 2। और तीसरा रिजल्ट, वॉल्यूम चाहिए तो फिर पाई आर स्क्वायर इंटू H कर दो, बस H की जगह आप डाल देना H1 प्लस H2 बाई 2। इजी। और इसी के ऊपर मैंने अब आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखा दिया है। सी दोज ऑफ यू हु वर वंडरिंग कि सर ये सब रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन फिजिक्स में कहाँ यूज होंगे, तो देखो एक तो नंबर 1 ये फिजिक्स में पूरे 2 साल में धीरे धीरे यूज होने वाले, सो यू हैव टू बी पेशेंट। जब अपन डिफरेंशिएशन देख रहे थे तो हमने उस टाइम ही कहा था कि हम ये रिजल्ट्स ऐसा नहीं कि सारे एप्लीकेशन अभी देख लेंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो फ्लेवर मिलना चाहिए ना कि भाई एटलीस्ट एक एग्जांपल तो मैं ले लेता हूँ एंड आई विल शो यू कि ये रिजल्ट किस तरह से यूज होता है। हालांकि देखो फिजिक्स के एग्जाम रिजल्ट एप्लीकेशन इसके थोड़े से कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट डिफिकल्ट चीज करना ही अपन अल्टीमेटली यहाँ पे आए हैं, तो चलो देखते हैं, लेट अस सी। देखो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर बीम ऑफ लाइट है, जैसे ये इफ यू कैन सी दिस पेंसिल हियर विद मी, कि ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है। तो ऐसे ही मान लो ये इतना पतला नहीं, लेट अस से इससे मोटी बीम कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक सिलेंड्रिकल बीम ऑफ लाइट है जो मैंने ऐसे येलो कलर से आपको दिखाई है यहाँ पे, ये ग्राउंड के ऊपर इंसिडेंट है। तो लेट अस से कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपकी ये सिलेंड्रिकल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है। अब देखो लाइट की बीम अगर ऐसे आती तो जो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलरली गिरती है, अगर तो ग्राउंड के ऊपर जो पैच बनता, ये पैच बनता बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर, बिकॉज आप क्या कर रहे हो कि सिलेंड्रिकल बीम को एक तरह से अगर आप ग्राउंड से कट कर रहे हो, ग्राउंड क्या कर रही है, ग्राउंड बीम के पाथ को ब्लॉक कर रही है। तो अगर बीम सिलेंड्रिकल थी, अगर आप उसको परपेंडिकुलरली कट करते तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता वो सर्कुलर बनता और वही बनता पैच ऑफ लाइट। जैसे वो लेजर बच्चों की खेलने वाली लेजर आती है ना आजकल, वो उससे जैसे आप लाइट का पैच बनाते हो वैसे ही पैच अपन बना रहे हैं, बट इट्स मच थिकर लेट अस से। और अगर इसी को अगर आप बीम को टेढ़ा कर दो, अगर बीम मान लो ऐसे आ रही है और अगर आप मान लो ग्राउंड की बजाय एक ऐसे मान लो कार्डबोर्ड लेते और कार्डबोर्ड को बीम के परपेंडिकुलर रखते, इन दैट केस अगेन द पैच ऑफ लाइट विल बी सर्कुलर। लेकिन हमने कैसे किया, अब की बार हमने ग्राउंड को रखा है ऐसे। तो यू कैन सी कि एक सिलेंडर को अगर आप ऐसे साइड से स्लैश करते हो तो इस केस में जो आपको सरफेस मिलेगा वो मिलेगा एलिप्टिकल। तो देयरफॉर यहाँ पे जो लाइट का पैच बनेगा, यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा पैच ऑफ लाइट बनने वाला है। तो ये जो पैच ऑफ लाइट बनेगा, ये पैच ऑफ लाइट आपका बिल्कुल बढ़िया एलिप्टिकल पैच ऑफ लाइट बनेगा। और यू कैन सी कि ये ग्रीन कलर से जो मैंने लाइन बनाई है ये बीम के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर जो की लाइन बनाई थी, जिसको अभी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है, एक तरह से इसको देखोगे तो ये सर्कल का डायमीटर है। येलो लाइंस के परपेंडिकुलर अगर आप एक प्लेन बनाते हो तो ये जो चीज बनती है ये सर्कल बनती है,
और सर्कल को साइड से देखोगे तो खाली उसका डायमीटर दिखेगा, तो ये आपके सर्कल का डायमीटर है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपके एलिप्स की मेजर एक्सिस है एक तरह से। और आपको इन्होंने खाली ये पूछा है कि जो एलिप्स बनेगा उसका एरिया कितना होगा। तो अब आप देख लो, एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इस तरह के केसेस में एलिप्स का एरिया हो जाता है बेस एरिया डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब वो कॉस थीटा वगैरह थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से, बट बाकी आप ये देख लो कि इन्होंने सर्कुलर बीम जो दी है उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर पाई इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय cos theta, so this will be 100 pi divided by cos theta। ये आपका एरिया हो जाएगा। बस हाँ, cos theta थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि थीटा 30 डिग्रीज लेना है या 60 डिग्रीज लेना है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो एंगल दिख रहा है बस उसी को थीटा की जगह डाल देंगे। वी विल हैव टू चेक क्लियरली कि थीटा क्या था अपना। अब याद करो, थीटा ये था कि अगर मान लो सपोज एक सिलेंडर था, सिलेंडर का बेस ये था और आपने स्लैश किया है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल था, ये एंगल जो था, ये एंगल थीटा था। अब यहां पे भी आप देख लो कि येलो कलर का आपका जो था वो सिलेंडर था। सिलेंडर को परपेंडिकुलरली स्लैश करोगे तो सर्कल मिलेगा, लेकिन हमने इस बेचारे को ऐसे साइड से स्लैश कर दिया है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता था, ये एंगल होता था थीटा। तो ये थीटा जो है, ये थीटा अपने को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब आप देख लो ये थीटा कितना हो जाएगा, देखते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, यू विल सी कि थीटा कितना आएगा। सी, ये 30 डिग्रीज है। ये आप इसके बाद देख लो कि ये अगर 30 डिग्रीज है और ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्रीज था, तो ये जिसके अंदर अभी मैं ऐसे डॉट लगा रहा हूं, ये एंगल आपका 60 डिग्रीज आ जाएगा। एंड फर्दर यू नो वेरी वेल कि ये वाला पूरा एंगल भी 90 डिग्रीज है। अब ये 90 डिग्रीज है, इसमें से ये अगर 60 डिग्रीज है तो ये थीटा आपका वापस 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये थीटा आपका 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज देयर, नियरली देयर विद अस। इट विल बी 100 पाई अपॉन cos थीटा। cos थीटा मीन्स cos 30 एंड cos 30 विल बी √3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 200 पाई डिवाइडेड बाय √3। ये आपका लाइट के पैच का एरिया हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि अगर ये सारी मैथमेटिक्स इसके पीछे की नहीं होती, देन दिस प्रॉब्लम माइट हैव बीन अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर इसके पहले अगर आप ये सब समझ चुके थे जो मैंने मैथ्स बताई थी, तो उस बंदे के लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये एक एग्जाम्पल था। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। इन सारे के सारे बेसिक मैथ्स के रिजल्ट्स के हजारों एग्जाम्पल्स होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 3D वीडी वाला पार्ट जो है ये अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, प्रैक्टिस लगती है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, कई बार वीडियोस भी बार बार चला के देखने पड़ते हैं, लेकिन ये पार्ट अगर आप एक बार अच्छे से मास्टर कर लो तो ध्यान रखना कि फिजिक्स का जो सबसे टेढ़ा पार्ट होता है वो वही होता है कि किसी भी चैप्टर को उठाते हैं और उसमें 3D मिक्स कर करके क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। वो पार्ट में आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देयर विल बी, यू विल बी अ चैंपियन इन द 3D विजुअलाइजेशन पार्ट, अगर आप ये पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। और बीच बीच में मैं जानबूझ के थोड़े थोड़े फिजिक्स के प्रॉब्लम्स डालता रहता हूँ ताकि यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट कि ये फिजिक्स की क्लास है। बिकॉज सी, पॉइंट ये है कि वंस योर प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट, फिजिक्स में इतनी ज़्यादा मैथ्स मिक्स होती है कि कई बार लगता है, भूल ही जाते हैं बच्चे कि मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है। तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देख रहे होगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई, मित्तल सर मैथ्स के टीचर नहीं है, मित्तल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू इन द सेंस कि मैंने अभी आपको बताया था ट्रंकेटेड सिलेंडर के बारे में, और हमने देखा कि उसमें जो एलिप्स बनता है वो क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और एक छोटा सा रिजल्ट और है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट मेरे को हमेशा अच्छा लगता है 3D एलिप्सॉइड की फिगर दिखाने में क्लास में, तो आई जस्ट मेक इट एनीवे। तो मान लो सपोज जैसे एलिप्स होता है, एलिप्स का आपको पता है कि हमने देखा था कि एरिया कुछ हो जाता है पाई ए बी। अब एलिप्स का भी एक और बड़ा भाई होता है, पापा जी होते हैं कह दो चाहे, तो इट्स वेरी बिग। सो एलिप्स का जो 3D वर्जन है उसको ये लोग बोलते हैं एलिप्सॉइड। और एलिप्सॉइड की जो 3 एक्सेस होती हैं इस तरह से, ये होती हैं ए बी सी। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा यूज होता नहीं है फिजिक्स में भी ये,
बस ये ध्यान रखना कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका जो वॉल्यूम है बिल्कुल स्फीयर के वॉल्यूम जैसा है। स्फीयर का वॉल्यूम आप याद करो क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस एक आर की जगह ए डाल दो, दूसरे की जगह बी डाल दो, तीसरे की जगह सी डाल दो, तो आपको एलिप्सॉइड के वॉल्यूम का भी फॉर्मूला मिल जाता है। तो कहीं यूज होगा तो यूज कर लेना, नहीं तो बस ठीक है, एक बार अच्छी सी बढ़िया सा रिजल्ट है देख लिया है तो दैट इज वन थिंग। और इसके बाद अब आगे चलेंगे 3D ज्योमेट्री के हम कई सारे एग्जांपल्स और देखने वाले हैं। देखो 3D ज्योमेट्री में थ्योरी तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, रिजल्ट्स मैंने आपको बहुत सारे बताए और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाइए कि किस तरीके से हम इन रिजल्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, 3D ज्योमेट्री के आइडियाज़ को यूज़ करने वाले हैं। अब बाकी इसके बाद प्रैक्टिस का काम है, तो इसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलो एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो इन सारे एग्जांपल्स में फील एब्सोल्युटली फ्री टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। और जो लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए मैंने साइड में, आप देखना बॉटम राइट कॉर्नर में मैंने आपको आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मत देख लेना, लेकिन ये आंसर्स दे रखे हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी हेल्प चाहिए दे कैन हैव अ लुक एट द वीडियो एंड दे कैन फॉलो द वीडियो। मैं सॉल्व करता जाऊंगा साथ में, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस आ गया है अभी वो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करके आप आंसर्स मैच कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंच जाओ। जितने एग्जाम्पल्स हैं उसमें बेटर ये रहेगा कि आप एक बार पहले खुद ट्राई कर लो और उसके बाद इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक माय हेल्प। अभी जैसे देखो पहले क्वेश्चन में आप देखो आपने को दिया है कि एक टेट्राहेड्रॉन है और टेट्राहेड्रॉन का साइड लेंथ आपको दिया है 6 मीटर्स और ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब याद करो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाता था, हमने देखा था ये हो जाता था a²√3/4। अब टेट्राहेड्रॉन के सारे साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होते हैं, तो देयरफॉर यू विल हैव 6² × √3/4। तो ये आप जरा कैलकुलेट करके देख लो, ये हो जाएगा 9√3। ये किसका एरिया है, ये एरिया है एक सरफेस का और ऐसे ऐसे 4 सरफेसेस हैं। तो जो टेट्राहेड्रॉन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। सो दैट्स लाइक 36√3। ये हो जाता है टेट्राहेड्रॉन का टोटल एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, एक पार्ट तो इजी था, सॉल्व हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट देख लो, ये और इजी है बिकॉज हमें याद है कि टेट्राहेड्रॉन या किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता था ये हो जाता था 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसको हम एरिया की जगह डालने वाले हैं। ठीक है, और हाइट हमें पता ही है, तो चलो जरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बेस एरिया है 9√3 और याद करो टेट्राहेड्रॉन की हाइट क्या होती थी, वेरी इंपॉर्टेंट हाइट होती थी a√2/3, ये होती थी हाइट। तो अब जरा इसको आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो, यू विल सी वट एवर कैंसल्स आउट यू कैन कैंसल इट, एवरीबडी लव्स कैंसलेशंस। तो यू कैन सी कि इसको जरा आप सॉल्व करोगे तो यू विल हैव 9/3 और ये जो a है ये a भी आपका 6 हो जाएगा। चलो लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। सो 3 × 6 × √2 विच विल बी समथिंग लाइक 18√2 मीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम। तो देख लो आसान है, लेकिन आसान तब तक है जब तक थ्योरी पता है। अब अगर मान लो सपोज किसी को थ्योरी नहीं पता कि भाई वॉल्यूम किसी भी पिरामिड का 1/3 एरिया इंटू हाइट होता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम मुश्किल है। शायद वो बंदा इंटीग्रेशन वगैरह करने बैठेगा, इट विल बी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट वंस यू नो द प्रॉपर थ्योरी। और अगर ये क्वेश्चन आपको खुद से बन गया है तो इसका मतलब है कि आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तो बिल्कुल अमेजिंग ही है। और अगर उसके बाद आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देख के भी समझ लिया है, स्टिल आई वुड से दैट यू आर डूइंग प्रीटी वेल, बिकॉज ये 3D प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर बंदे एक्सप्लेनेशन देख के भी समझना सब ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आफ्टर व्यूइंग द एक्सप्लेनेशन, स्टिल आई वुड से दैट यू आर ऑन अ एब्सोल्युटली करेक्ट पाथ। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, ये भी जिसको अटेम्प्ट करना है खुद से, यू कैन मे बी पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन, और बाकी सॉल्व तो मैं थोड़ा सा कर दूंगा। तो देखो जो लोग अटेम्प्ट खुद कर रहे हैं फाइन, बाकी दोज ऑफ यू हु नीड सम हेल्प फ्रॉम मी हैव अ लुक एट दिस। अब की बार मैंने आपको एक स्क्वायर बेस का पिरामिड दिया है और स्क्वायर बेस के पिरामिड में आपको ये बोला है कि जो बेस है आपकी बार वो सॉरी स्क्वायर नहीं है एग्जैक्टली, बेस आपका रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर बेस का एक साइड आपको दिया है 9 मीटर्स और दूसरा साइड आपको दिया है 12 मीटर, समथिंग लाइक दिस। तो ठीक है,
और फर्दर आपको ये बोल रहे हैं कि ईच ऑफ द स्लांट एजेस इज 8.5 मीटर्स। तो ये जो स्लांट एज होती है इसको बोलते हैं स्लांट एज ऐसे। तो ये आपको दिया है 8.5 एंड 9 एंड 12, ऑल दिस थिंग इज गिवन। और क्वेश्चन में अब आपको बोल रहे हैं कि भाई वॉल्यूम निकाल लो पिरामिड का। अब आप देखो कि वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब आप देख लो कि बेस एरिया तो पता है 9 इंटू 12, ये हमें पता है। अगर हाइट किसी तरह से मिल जाए तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट करके अपना काम हो जाएगा। तो चैलेंज बस खाली इतना है कि यार हाइट निकालनी है किसी तरीके से, और हाइट निकालने में तो हम चैंपियन है। यू कैन सी कि हाइट तो हम 100% निकाल लेंगे। देखो अब हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट निकालने के लिए एक काम करते हैं, ये सेंटर ड्रॉ करते हैं। एक तो इसका जो रेक्टेंगल जो बेस है, इस बेस का सेंटर देखते हैं। बिकॉज अगर यहाँ से आप हाइट बनाओगे, इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये परपेंडिकुलर आपकी सेंटर के ऊपर आएगी। तो ये हाइट है और ये डायगोनल 8.5 दी है अपने को। तो यू कैन सी कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अगर अपने को ये डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, लेट मी मार्क देम। अगर डिस्टेंस ए बी मिल जाए, ए बी मिल जाएगा तो फिर हम आगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लेंगे। और ए बी डिस्टेंस आप देख लो। अब ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको छोटी सी फिगर दोबारा बना के दिखा देता हूं। व्हाट इज ए बी? ए का मतलब है ये वर्टेक्स और बी का मतलब है सेंटर। ए बी डिस्टेंस चाहिए तो ए बी डिस्टेंस हमें मिल जाएगा कैसे? यू कैन सी कि फिर से एक छोटी सी पाइथागोरस इधर लगा दो। यू कैन सी कि 12/2 ये 6 है और 9/2 ये 4.5 डिस्टेंस है। तो 6 स्क्वायर प्लस 9/2 होल स्क्वायर, सो दैट्स लाइक 81/4 अंडर रूट। ये करोगे तो ये करके आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को एक सेकेंड के लिए बोल देते हैं सपोज आर। तो ये जो डिस्टेंस है आर, आर मतलब ए बी बेसिकली, ये जो आर डिस्टेंस है ये आपको मिल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया और इसके बाद लास्ट में 8.5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा h। यू कैन सी मैंने क्या किया, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें, ये बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है ऐसे। तो ये कर दोगे तो आपको मिल जाएगा h का वैल्यू, और h का वैल्यू मिल गया तो फिर उसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात है। तो अगेन ध्यान से देखो, मैं पूरा बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ। सारे के सारी चीजें बिल्कुल कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बिकॉज देन यू विल स्टॉप थिंकिंग ऑन योर ओन। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, मैंने बिल्कुल एसेंशियल हिंट्स दिए हैं और उसके बाद का सारा काम आपके लिए छोड़ दिया है, और आंसर फाइनली है ये अपने पास। तो यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम हियर, और उसके बाद अब अपना आंसर आप मैच करके देख सकते हो।